जब्तार साहब ये बताएं कि कल इमरान खान साहब को मौका मिला दलाल मुकम्मल करने का नैब तरमीम में, कैसा देखती हैं कि खान साहब ने तमाम बातें की लेकिन जब साइफर की करना चाहे तो उनको मौका नहीं मिल सका साइफर पर उस तरह बात करने का, क्या कहेंगे इस वजह से? सारी बातें मेरे पास तो और आपके पास भी डायरेक्ट जो प्रोसीडिंग्स है वो हमारे पास तो कोई नहीं है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग्स खुद चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म दिया था कि तमाम मीडिया को वो अवेलेबल होंगी प्रोसीडिंग्स जो है कोर्ट की। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ खान साहब ही एक ऐसे वाहिद लीडर हैं जो सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको लाइव नहीं दिखाया जाता। तो मैं तो खुद वेट कर रही थी कि उनको लाइव दिखाया जाए ताकि हम देखें कि खान साहब क्या बात करते हैं। लेकिन हम तक जो बातें पहुंची है वो सारी बातें पैराए में पहुंची हैं, कॉन्टेक्स्ट का हमें नहीं पता है वहाँ पे बातें क्या हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो नैब तरमीम में मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात जो हम पे मीडिया पे रिपोर्ट हुई है कि खान साहब ने कहा कि नैब तरामीम जो ये लोग कर रहे हैं उससे मुझे तो फ़ायदा होगा लेकिन इससे मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। देखिए इससे अंदाज़ा लगाया कि ये कितना बड़ा लीडर है खान साहब कि वो जेल के अंदर बैठ के भी अपनी तकलीफ़ों के बजाय कौम का मुल्क का सोचते हैं और ऐसे कवानीन का सोचते हैं जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। हम कल वहीं मौजूद थे अंदर जब खान साहब ये बातें वगैरह कर रहे थे तो खान साहब तो पुरअतमाद नजर आ रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट में तस्वीरें वगैरह उनके कमरे की जमा कराई, बैरक की जो जमा कराई गई हैं उसमें भी जिस तरह हुकूमत दावे करी थी कि ये तो बड़ा अलीशाल चीज़ें मिली हुई हैं, बड़ा वीआईपी सिस्टम है, वो कुछ तो नहीं था उन तस्वीरों में। नहीं, वो जो तस्वीरें हैं जो खान साहब की उन्होंने काल कोठरी दिखाई है, जाहिर बात है उसे तो पीडीएम की हुकूमत का और पीएमएलएन का जो जबर और जुल्म है उसका पोल ही खुला है। बाकी ये कि खान साहब तो हैं तो बहुत बहादुर और हौसले वाले। ये कोई नवाज शरीफ थोड़ी है जो हर वक्त रुसी हुई दुल्हन की तरह कहे कि जी लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, मेरे साथ धोखा किया। ये तो नवाज शरीफ की लैंग्वेज है, शहबाज शरीफ की लैंग्वेज है। हालांकि अपनी बेटी को ज़बरदस्ती उन्होंने 13 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला बना दिया, अपने भाई को उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया, खुद भी जो है वो फॉर्म 47 के जरिए ज़बरदस्ती मैंने बने हुए, पार्टी के भी बिला मुकाबले ज़बरदस्ती लीडर बन गए, अपने समधी को भी उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दिया है। तो गिले शिकवे तो इनकी आदत है। खान साहब तो कमाल के लीडर हैं कि अपनी तकलीफ और आजमाइश का हालांकि बेगुनाह कैद हैं काल कोठरी के अंदर, और वही जगह भी उनके शाया निशान नहीं है, केसेस भी खत्म होने चाहिए, काल कोठरी में भी उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कमाल हौसले का शख्स है, कमाल हौसले का कदो काट का लीडर है जो अपने साथ किए हुए जुल्म और जबर का जिक्र ही नहीं करता। लेकिन अलबत्ता पीडीएम की जरूर जो है वो जबर की वो खुली है। अलकादर की सजा के बाद खबरें चल रही हैं कि खान साहब को कोर्ट लकबत भी तब्दील किया जा सकता है। अगर इस तरह की कोई मुंतकिल करने के इकदाम हुकूमत की जानब से होते तो आप लोग क्या आवाज़ वगैरह? नहीं, मुझे उसकी बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे ये पता है कि अब खान साहब के ऊपर तमाम केसेस ख़त्म है, तकरीबन सभी मंतक के अंजाम तक पहुँच चुके हैं, सबको पता चल गया कि सारे झूठे केसेस थे, तकरीबन सारी सजाएं जो है वो सस्पेंड हो चुकी हैं, सिर्फ इद्दत केस रह गया, वो भी जिस दिन फैसला होना था। मुझे नहीं पता कि क्यों उसको फैसले को नहीं सुनाया गया। तो इंशाल्लाह खान साहब को अब बरी होकर बाहर आ जाना चाहिए।